हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। अभी अगर हम देखें तो हमें फ्लैट वगैरह देखने को मिला। उसके बाद बैंक निफ्टी तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी में थोड़ा नेगेटिव मोमेंटम आया हुआ है। यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए निफ्टी के आसपास भी 500 का लेवल है। ऐसे में अगर ये ब्रेकडाउन वगैरह की तरफ निकल गया तो हमारे लिए समस्या क्रिएट कर सकता है। ऐसे हमारे पास सेंसेक्स में 83,000 का लेवल है। अगर ये ब्रेकडाउन वगैरह की तरफ निकलता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। कल भी अपना लॉस हो गया था, तो ऐसे में थोड़ा वेट कर लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ओवरऑल अपना अभी तक तो बाय करने का प्लान है। अगर ज़्यादा सिचुएशन चेंज ना हो, यानी कि मार्केट अगर ज़्यादा ही कोई बड़े ब्रेकडाउन वगैरह में कन्वर्ट हो गया, तब तो बात अलग है। अदरवाइज अभी तक तो वैसा सिचुएशन नहीं कि सेलिंग यहाँ पे किया जाए। लेकिन हाँ, यहाँ पे बाइंग करने का भी चार्ट ज़्यादा अच्छा नहीं, स्पेशली निफ्टी और सेंसेक्स नीचे जाने की कोशिश करें। थोड़ा सा रुक जाते हैं। कल भी अपना लॉस हो गया था। आज भी अगर कोई गलत ट्रेड मिल गया तो समस्या बड़ी हो जाएगी। तो हल्का सा रुकेंगे, उसके बाद देखें कोई अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो काम करना हम शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे अपना ट्रेड हम करना शुरू करेंगे। एक रिजेक्शन तो निफ्टी और सेंसेक्स में आ गया, लेकिन अब मार्केट ने जस्ट एक पॉजिटिव कैंडल बनाया। और देखिए बैंक निफ्टी भी कहाँ से सेलिंग करने की कोशिश करा है, एग्जैक्टली 60,000 से सेलिंग करने की कोशिश करा है। तो मे भी मार्केट ज़्यादा सेलिंग में जाएगा नहीं। ओवरऑल अपना यहाँ पे बाय करने का प्लान है चार्ट वगैरह को देखते हुए। तो ऐसे में हम यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड बनाना शुरू कर लेते हैं। अगर इस लेवल से भी मार्केट नीचे जाता है फिर तो हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग में भी हम गलत हो जाए। अदरवाइज अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहीं कहीं से हमें पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाना चाहिए। 1170 क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। अब देखिए इसमें ये नहीं कि एग्जैक्टली यहीं से जाएगा, लेकिन 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे होकर मार्केट अगर ऊपर जाना है तो चला जाएगा। अदरवाइज अगर ज़्यादा ही नीचे जाना है तो फिर हमारे हाथ में कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे अपना हम सेकंड पोजीशन ऐड करेंगे। 1170 क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी। और निफ्टी में आज एक्सपायरी रहने वाला है, यहाँ पे ऐड करेंगे 1300 क्वांटिटी। तो अभी अगर हम देखें अपनी ट्रेड में थोड़ा बहुत लॉस वगैरह नजर आ रहा है। पहली बात तो देखिए, जो आप ट्रेड बनाते हो लगभग शुरुआत से ही पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। इसमें गलत ट्रेड जाएगा, सही ट्रेड जाएगा। अब देखिए ये ट्रेड हमें बनाते ही लॉस वगैरह देने की कोशिश करा है, तो इसमें समस्या तो है। क्योंकि अगर अच्छा ट्रेड होता तो इतना लॉस वगैरह नजर नहीं आता। यहाँ से रिकवरी वगैरह हो जाना चाहिए। रिकवरी होने का कारण यहाँ पे क्या था कि मार्केट के अंदर हम ठीक ठाक वेट कर चुके, एक रिट्रेसमेंट का वेट कर लिया, एक सेलिंग का वेट कर लिया, उसके बाद हमने ट्रेड बनाया। उसके बावजूद भी अगर हमें लॉस वगैरह नजर आ रहा है तो समस्या तो मार्केट के अंदर है। हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे गलत हो सकते हैं। लेकिन देखिए ओवरऑल जिस प्रकार की सिचुएशन यहाँ पे नजर आ रही थी, हमने एक ही बात को देखा था कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड वगैरह किया। उसके बाद मार्केट ने अचानक से ब्रेकआउट निकाला। हो सकता था ऐसे ब्रेकआउट में वहां पे बायर मार्केट के अंदर आए होंगे, लेकिन उनको मार्केट पहले ही रिजेक्शन वगैरह देकर निकाल चुका था। इवन एक नेक्स्ट रिजेक्शन मार्केट ने और दे दिया। तो ऐसे में बायर तो मार्केट के अंदर भाग चुके हैं। ऐसे में यहाँ पे सेलर ही मार्केट के अंदर बैठे होंगे। इन्हीं सेलर को टारगेट बनाने के लिए हमने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड बना लिया। दूसरा हमें नजर आ रहा था कि बैंक निफ्टी जहां से सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है, एग्जैक्टली मार्केट ने 60,000 का रेजिस्टेंस वगैरह ले रखा है। तो हो सकता है कुछ सेलिंग वगैरह में मार्केट चला जाए, लेकिन नेट में बड़ा गिरावट वगैरह नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सेलिंग हुआ, उसके बाद मार्केट ने रिकवरी दिया। तो जब तक यहाँ तक रिकवरी होता ना, तब तक ज्यादा लोग अपना प्लान बना नहीं पाते कि यहाँ पे बाय करना है। तो इन बायर को टारगेट करने की हमें आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे थोड़े बहुत बायर आए तो होंगे, लेकिन जब मार्केट ने 60,000 के नीचे क्लोज किया होगा तो मे भी अपनी पोजीशन वगैरह होल्ड करके नहीं गए होंगे। तो इन बायर को भी टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे देखिए यहाँ पे सेलिंग हुआ। अब जब मार्केट ऊपर जाता है ना, तो दूसरे लोग सेलिंग ही यहाँ पे एक्सपेक्टेड करते हैं। मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके गिर जाएगा, यहाँ से रिट्रेसमेंट करके गिर जाएगा, ऐसा समथिंग होता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं ओवरऑल चार्ट को कि इन बायर को हमें टारगेट बनाना नहीं है। यहाँ पे ज्यादा लोग अपनी बाइंग में पोजीशन होल्ड वगैरह करके गए नहीं होंगे। तो अगर बायर को टारगेट नहीं बनाना है, कुछ रिजेक्शन वगैरह नजर आएगा, कुछ मार्केट सेलर कैसल वगैरह क्रिएट करेगा, उसके बाद हो सकता है हमें फर्दर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल जाए। ऐसा एक्सपेक्टेड करते हुए यहाँ पे हमने कोल्ड साइड का ट्रेड बना लिया है। लेकिन ये जो कैंडल वगैरह बना रहा है थोड़े अच्छे तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल जब रिकवरी आएगा तभी पता लगेगा। ऐसा ही हमें सेंसेक्स वगैरह के अंदर नजर आ रहा है कि मार्केट के अंदर सेलिंग हुआ, उसके बाद मार्केट ने रिकवरी करने की कोशिश किया,
हो सकता है यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर आए होंगे, लेकिन कल भी मार्केट ने एक रिजेक्शन दिया था, आज भी ठीक ठाक रिजेक्शन मार्केट दे चुका है। तो ऐसे में बायर को तो भगा चुका है, सैलरी यहाँ पे बैठे होंगे, इन्हीं को टारगेट बनाने के लिए हमने कोल्ड साइड का ट्रेड बना लिया है। फिर भी देखिए कभी कभी हम गलत हो जाते हैं, सिचुएशन मार्केट के अंदर डिफरेंट होती है, साइकोलॉजी मार्केट के अंदर डिफरेंट होता है और हम कुछ और समझ लेते हैं, क्योंकि केवल एक चार्ट से बात नहीं बनती, चार्ट के पीछे कैसा माइंडसेट बना हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम माइंडसेट के अकॉर्डिंग गलत बैठे हुए, अगर ट्रेडर यहाँ पे ज़्यादातर किसी में बाय करके गए होंगे, अगर किसी ने देखा होगा सपोर्ट वगैरह मार्केट ने बना लिया है, बाय कर लेते हैं, ऐसी सिचुएशन में मे भी हम गलत हो जाए, लेकिन चांसेस काफ़ी कम है कि ऐसा हो मार्केट के अंदर। जिस प्रकार का रिजेक्शन वगैरह मार्केट के अंदर आए, रिकवरी वगैरह देखने को मिल जाना चाहिए। बैंक निफ्टी के अंदर भी काफ़ी अच्छा साइन है, एक्जैक्टली 60,000 से रेजिस्टेंस वगैरह लेने की कोशिश कराए, तो मे भी हमें यहाँ पे रिकवरी वगैरह देखने को मिल जाए। अगर नहीं होता है तो देखिए लिमिट के अकॉर्डिंग हमें निकलना पड़ेगा, इसमें हम ये फोर्स नहीं कर सकते नहीं ऐसा ही होगा। गलती सबसे बड़ी क्या होती है, लॉस को बड़ा होने देना। दूसरा, जब लॉस चल रहा है तो वहां पे बैठे रहना कि मार्केट ने यहाँ से रिकवरी नहीं किया तो यहाँ से करेगा, यहाँ से रिकवरी नहीं किया तो यहाँ से करेगा, वो चीज़ें गलत होती है। जब तक आपका लॉस का लिमिट रहता है आप कुछ भी करते रहो, छोटी मोटी मार्केट के अंदर गलतियां भी करोगे तब भी आप झेल लोगे, लेकिन लॉस बड़ा कर रहे हो वो गलती कभी भी मार्केट के अंदर माफ नहीं की जा सकती। तो लॉस को बड़ा होने से रोको, लिमिट के अकॉर्डिंग। आप थोड़ा बहुत एंट्री आपका गलत बन गया, आपने मार्केट के अंदर सही जगह पे ट्रेड नहीं बनाया, उससे पहले मोमेंटम मार्केट के अंदर आ गया, वो चीज़ें चलेगी, लेकिन लॉस के अंदर बैठे रहना वो गलती आपको कभी भी नहीं करना है। वो सबसे बड़ी गलती होती है मार्केट के अंदर कि हम लॉस को बड़ा कर रहे हैं या फिर लॉस को कवर करने की कोशिश करें। ये दो चीज़ें आप अपनी ट्रेडिंग से हटा दो और ज़्यादा आपको समस्या देखने को मिलेगी नहीं। अब देखिए ये ट्रेड सही जाएगा गलत जाएगा मुझे भी नहीं पता, कल भी अपना लॉस हो गया था, आज भी हो सकता है लॉस वगैरह हो जाए, लेकिन अगर हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना रूल बना के काम करेंगे कि बड़ा लॉस होने नहीं देंगे, लिमिट के अकॉर्डिंग निकल जाएंगे, तो कभी जाएगा कभी आ जाए, लेकिन नेट में हम बना लेंगे। लेकिन अगर हम बड़ा बड़ा लॉस लेकर जाएंगे, लॉस को कवर करने के लिए आएंगे, फिर हम कितना भी अच्छा काम कर लें बात हमारी बनती नहीं। तो ध्यान रखें, लॉस को बड़ा ना होने दें और मार्केट के अंदर लॉस को कवर करने के लिए कोई ट्रेड ना करें। इतना ध्यान रखकर अगर आप काम करोगे तो पैसा ओवरऑल आपका बन जाएगा। भले ही आपके कुछ ट्रेड गलत चले जाएं, लेकिन जब सही बनाओगे पैसा तो बनना शुरू हो जाएगा, चिंता मत करो। तो अभी वेट करेंगे, कुछ लॉस वगैरह हमें इंक्रीज हो रहा नजर आ रहा है, देखते हैं नेट में क्या मिलता है। तो अभी देखिए मार्केट ने ज़्यादा ही गिरना शुरू कर दिया, अपना लॉस वगैरह भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है आज भी अपनी बात बनेगी नहीं। मार्केट में जिस प्रकार का सेलिंग आया हुआ है, ये तो मार्केट ज़्यादा ही नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। अगर यहीं कहीं से रिकवरी हो जाता तो हमारे लिए बेटर होता। अब अगर जिस प्रकार का मोमेंटम हो चुका है, चांसेस तो बड़े ही रह रहे कि मार्केट के अंदर कुछ रिकवरी हो जाए, लेकिन जब तक लॉस का लिमिट खत्म नहीं होता थोड़ा बहुत वेट कर लेते हैं। मुझे तो लगा कि छोटा मोटा ब्रेकडाउन करेगा उसके बाद रिकवरी हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ हम गलत ही समझ कर बैठे हैं मार्केट के अंदर, उस वजह से कंटिन्यू नुकसान हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, ज़्यादा चिंता मत करो, मार्केट के अंदर ये चलता रहता है। अगर आपका 2-3 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट बन सकता है तो 2-3 दिन लॉस भी हो सकता है, तो ये ट्रेडिंग का पार्ट होता है। अगर यहाँ पे आपका साइकोलॉजी खराब हो गया, माइंडसेट खराब हो गया कि मेरा लॉस क्यों हो रहा है, मार्केट अपोजिट क्यों जा रहा है, तो आज तो कुछ नहीं होगा, आज तो आप लॉस लेकर चले जाओगे, लेकिन आगे के लिए वो चीज़ें खराब कर देगा। तो रूल के अकॉर्डिंग बैठे रहो। मार्केट के अंदर अगर लॉस होता है तो ज़्यादा रिग्रेट मत करो, ये चीज़ें होती है मार्केट के अंदर। अगर कंटिन्यू लॉस हो जाता है उसको भी मान के चलो कि हो सकता है, और अगर कंटिन्यू प्रॉफिट हो जाता है तो वहाँ पे भी डरो मत, वो भी होता है। तो ये मार्केट के ट्रेडिंग के पार्ट होते हैं, चलने देते हैं। तो अभी थोड़ा बहुत लॉस वगैरह कम हो रहा है, चांसेस तो काफ़ी कम है, लेकिन जब तक लिमिट खत्म नहीं होता वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ट्रेड मार्केट के अंदर कट करना होगा और ज़्यादा हम लॉस मार्केट के अंदर नहीं देख पाएंगे। अब देखिए जितना वेट कर सकते थे हमने ट्राई किया कि मार्केट के अंदर कोई रिकवरी वगैरह हो जाए, लेकिन वैसा समथिंग मार्केट के अंदर नजर आ नहीं रहा, कंटिन्यू सेलिंग ही मार्केट के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पे हमने ट्रेड मार्केट के अंदर बाइंग का क्यों बनाया था। अब देखिए जिस प्रकार की हमें सिचुएशन नजर आ रही थी, लगा कि 60,000 का मार्केट ने एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया, कुछ सेलिंग वगैरह में जाकर मार्केट कुछ नए सेलर को ऐड करेगा, उसके बाद ओवरऑल में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल जाना चाहिए, ऐसा समझते हुए यहाँ पे हमने कोल्ड साइड का ट्रेड मार्केट के अंदर बना लिया था। लेकिन यहाँ पे मार्केट ज़्यादा ही नीचे चला गया, हमें लगा कि यहाँ पे ज़्यादा लोग बाय वगैरह कर नहीं पाएंगे, 60,000 का मार्केट ने रेजिस्टेंस वगैरह लेकर ही क्लोज किया था, तो ऐसे में यहाँ पे ज़्यादा लोग अपनी बाइंग में पोजीशन होल्ड करके गए नहीं होंगे। लेकिन मे भी हमने कुछ चीज़ों को गलत समझा जिस वजह से अपना लॉस वगैरह लेकर हमें जाना पड़ा। ऐसी सिचुएशन में हमें एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे हमें बैठे नहीं रहना चाहिए।
गलती हम कहाँ पे करेंगे, अगर हम यहाँ पे उम्मीद करते रहेंगे मार्केट में रिकवरी होता रहेगा, रिकवरी हो सकता है, यहाँ से रिकवरी हो सकता है, तो वो चीज़ें गलत हो सकती है। हमने वेट किया जब तक अपना लॉस का लिमिट खत्म नहीं होता। अब लॉस का लिमिट खत्म हो चुका है तो ऐसे में ट्रेड वगैरह कट करके चले जाते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स में शुरुआत में थोड़ा डाउट था, लेकिन लगा कि थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन वगैरह करने के बाद रिकवरी वगैरह में भी हो जाना चाहिए, लेकिन वैसा ना करके मार्केट ज़्यादा ही नीचे जा रहा है, तो ऐसे में अपना ट्रेड वगैरह कट करके हम मार्केट से निकल गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।